नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस समय एक खलबली सी मची हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी बेटी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है और जिस तरह की टिप्पणी की गई है, उसको लेकर के एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो ही इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि तमाम जो अलग अलग दलों के लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और मंत्री हैं, वो तक इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं कि किसी भी बहन, बेटी, माता या पत्नी के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग बर्दाश्त नहीं है और जिसने भी ये किया है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि इस मामले को लेकर अब ये कह सकते हैं कि मामला दर्ज भी हो गया है और इसमें 3-4 जो नाम है वो निकलकर सामने आए। इसमें भारत कुमार पटेल का नाम है, नागेश्वर सिंह बघेल का नाम है, विनोद कुमार यादव का नाम है और इनके खिलाफ जो है भारतीय न्याय संहिता की तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा आईटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया। तो ऐसे में इनका अब इनके ऊपर शिकंजा कसता हुआ दिखाई पड़ेगा और जाहिर बात है कि ऐसे शब्दों का जो भी प्रयोग करना चाहता है या करता है, उनको एक सबक जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें लिखकर या इस तरह की मनगढ़ंत और फर्जी बातें कहकर खुद को जो लोग लोकप्रिय कराना चाहते हैं, उनको वाकई में इस बात का सबक मिलना चाहिए कि इस तरह से किसी को बदनाम करके, किसी की इज्जत उछाल कर अपने आप को फेमस नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। कम से कम इस तरह की मांग जो है या इस तरह की बात जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार हो रही है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अब यहां पर एक और बड़ा नाम निकलकर सामने आता है और ये नाम ऐसा है जो हमेशा, यानी इन दिनों तो खासकर लगातार अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है अपनी तीखी बातों के लिए जाने जा रहे हैं। लगातार जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं उससे विवाद खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ता है और ये नाम है सुबह सुबह पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार के में मंत्री ओपी राजभर का। और ओपी राजभर ने इस मामले को लेकर, यानी कि अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के ऊपर जिस तरह का ये लांछन या जिस तरह का यह फर्जी पोस्ट किया गया है, उसको लेकर यहाँ पर अब ओपी राजभर ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है और वो क्या लिखते हैं: अदिति यादव मेरी भी बेटी है, लेकिन अखिलेश यादव जी को क्या कहूँ, पूरी तरह से ट्विटर एसी पीसी के नेता हैं, कोई गंभीरता नहीं। अदिति के खिलाफ लाल हरी टोपी वालों में से जिसने भी आपत्तिजनक पोस्ट की वो शर्मनाक है और गुनाहे अजीम है, ये बात कहते हुए ओपी राजभर नजर आए हैं। दरअसल समझिए कि यहाँ पर वो ये तो कहते हैं कि अदिति जो है उनकी भी बेटी की तरह है, लेकिन वो ये बात भी कहते हुए नजर आते हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ एसी और पीसी के माहिर हैं, ट्विटर के माहिर हैं, उनकी राजनीति में कोई गंभीरता दिखाई नहीं पड़ती। और साथ में वो ये भी कह देते हैं कि अदिति के खिलाफ जिस तरह का ये पोस्ट आया है उसमें जो शामिल होगा वो सपा का ही नेता शामिल होगा। और इस बात को कहकर उन्होंने इस पूरे माहौल को एक अलग तरह का मोड़ देने का प्रयास किया है और जिस तरह से यहाँ पर वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि स्वयं अखिलेश यादव जी समेत सपाइयों को, यानी समाजवादी पार्टी के लोगों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। सपाई हमेशा, यानी समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा हैसियत और सामाजिक जो चीजें हैं वो अपने से नीचे लोगों को गालियां देते हैं और दिलवाते रहते हैं। किसी की जाति का, किसी के रंग का, किसी की श्रद्धा का, किसी के कपड़ों का, किसी के पेशे का मजाक उड़ाते रहते हैं। मैं स्वयं अखिलेश के गुंडों का भुक्तभोगी हूं। सोशल मीडिया पर अखिलेश मेरे और मेरे परिजनों के बारे में क्या क्या लिखते रहते हैं, पूरा बहुजन समाज जो है वो रोज देखता हुआ दिखाई पड़ता है। साथ में वो कहते हैं कि अदिति यादव के खिलाफ जो घटिया हरकत हुई है, गारंटी से कह सकता हूं कि उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता ही निकलेगा। इस तरह का घटिया प्रशिक्षण कोई लाल या हरी टोपी पहनने वाला मास्टर साहब ही कक्षा में सिखा सकता है। महिलाओं के लिए अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल और आजम खान के बयान उठाकर देख लीजिए किस तरह से महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान वो लोग देते रहे हैं। वो कहते हैं कि वैसे बेटी अदिति के मामले में किसी विनोद कुमार यादव का भी नाम सामने आ रहा है। अदिति बेटी, आप पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से हम शर्मिंदा हैं। बिटिया से आपसे कैसे कहूं कि एक हाथ चांदी का चम्मच और दूसरे हाथ में बल्लम लेकर पैदा हुए लोगों ने राजनीति को किस गर्त में पहुंचा दिया है, बेहद शर्मनाक है। ये बयान है ओपी राजभर का, जो एक तरीके से अदिति यादव को
अपनी बेटी तो कह रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो नाम निकलकर सामने आता है ये नाम विनोद कुमार यादव का है और यादव को लेकर पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, ओपी राजभर ये कहते हुए नजर आए थे कि जो अपराध होता है, जो भी गुनाह होता है, उसमें 95% जो लोग शामिल होते हैं वो यादव कुनबे से होते हैं, यादव समुदाय से होते हैं और यादव ही होते हैं। इस तरह की बात को ओपी राजभर कहते हुए दिखाई पड़े थे और यहाँ पर भी एक नाम मेंशन कर देते हैं। हालांकि उससे पहले ये भी कहते हैं कि इसमें यादव ही कोई ना कोई शामिल होगा, ये बात भी कहते हुए नजर आते हैं, टोपी का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। और साथ में वो कह देते हैं कि बेटी अदिति के मामले में किसी विनोद कुमार यादव का नाम सामने आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पर ये बताना भूल जाते हैं कि इस पूरे मामले में सिर्फ जो विनोद कुमार यादव का नाम नहीं है, बल्कि इसमें भारत कुमार पटेल का भी नाम है, इसमें नागेश्वर सिंह बघेल का भी नाम है। लेकिन सेलेक्टिव राजनीति के तहत जिस तरह से ओपी राजभर यहाँ पे जो है विनोद कुमार यादव का नाम ले रहे हैं, उससे वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यादव समुदाय ही जो है इस तरह की चीजों को कर सकता है, क्योंकि वो कहते हुए नजर आते हैं इस पूरे मामले की जब जांच होगी तो इसमें भी कोई हरी और लाल टोपी का व्यक्ति ही या नेता ही इन्वॉल्व होगा। और वो खुलेआम कहते हैं कि मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं, अखिलेश के गुंडों का भुक्तभोगी हूं। सोशल मीडिया पर अखिलेश मेरे और मेरे परिजनों के बारे में क्या क्या लिखते हैं पूरा बहुजन समाज जो है वो रोज देखता है। तो यहाँ पर जिस तरह का यहाँ पर बयान निकलकर सामने आया है वो अपने आप में एक कंट्रोवर्सी जरूर क्रिएट करता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इस मामले को लेकर कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ये चीजें होनी चाहिए। सब लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई ये बिल्कुल सरासर गलत है, जिसने भी किया है उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि किसी भी बहन बेटी के खिलाफ कोई इस तरह की बात को ना कहता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन यहाँ पर ओपी राजभर जो लगातार कह सकते हैं कि इस 3-4 महीने से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ तमाम तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जिसने भी किया वो गलत तो किया, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस पूरे मामले में कोई ना कोई सपा का नेता ही निकल कर सामने आएगा। और यहाँ पर बाकायदा वो नाम भी लिखकर बताते हैं कि मैंने सुना है कि इसमें किसी विनोद कुमार यादव का भी नाम है। तो यहाँ पर सिर्फ यादव समुदाय को बदनाम करने के लिए किस तरह से वो 3 में से सिर्फ एक नाम यहाँ पर रखते हुए नजर आते हैं, लेकिन बाकी दोनों नामों का जिक्र यहाँ पर वो नहीं करते, जो भारत कुमार पटेल हैं और इसके अलावा नागेश्वर सिंह बघेल हैं। इन दोनों की बात वो नहीं करते, नहीं उनके बारे में कोई बात यहाँ पे सामने आती। आपको बता दें कि मामला 9 जून का मामला है, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत कुमार पटेल नाम के व्यक्ति की आईडी से ये झूठी और आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी और शिकायत में कहा गया कि पोस्ट में चोरी, आपराधिक गतिविधियों जुड़ी हुई जो झूठी जानकारी दी गई, एक फोटो को एडिट करके सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इससे अदिति की जो छवि है उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। अदिति जो है वो लिखी पढ़ी हैं, जाहिर बात है कि लंदन यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई कर रही हैं और यहाँ पर राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की पढ़ाई करते हुए नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से अपने ही देश में कुछ सरफिरे लोगों के जरिए उनकी छवि को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर सभी जो दल हैं वो एकजुट नजर आते हैं कि किसी भी तरह से इस तरह का अपमान नहीं होना चाहिए। बीएसपी के भी एक नेता है मध्य प्रदेश से, वो भी ये कहते हुए नजर आते हैं, बल्कि एफआईआर दर्ज कराते हुए नजर आते हैं कि जिस तरह से अपमान किया गया है ये घोर निंदनीय है, इसका 1% भी कोई समर्थन नहीं कर सकता और इस तरह की तमाम चीजें होती हुई नजर आती है। बीजेपी के भी तमाम लोगों ने कहा है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, बर्दाश्त के काबिल नहीं। अब यहाँ पर जब एफआईआर दर्ज हो गई है और लगातार पुलिस अपना काम करती हुई दिखाई पड़ती है, डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह कहते हैं कि मामला दर्ज है और इसके जो तहरीर दी गई उसके आधार पर इस मामले की जांच तेजी के साथ में की जा रही है। तो फिलहाल मिला जुला कर देखा जा सकता है कि ओपी राजभर ने जिस तरह से इस मुद्दे को सामने रखा है, जिस तरह से इस बात को सामने रखा है, उसको लेकर भी कहा जा सकता है कि ओपी राजभर भले ही इस बात को लेकर जो है नाराजगी दिखा रहे हैं कि किसी भी बेटी के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ही या समाजवादी का जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर निशाना साधते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ओपी राजभर जिस तरह की बात को कहते हुए नजर आते हैं वो कितनी तर्कसंगत है, और क्या ऐसे किसी की बेटी का अपमान होने के बाद भी क्या ऐसा बयान देना चाहिए? आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही, आप लगातार बने रहें। नमस्कार।